तो नमस्कार दोस्तों। पुलिस एक राज्य द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का एक निकाय है जिसका उद्देश्य कानून को लागू करना है, स्वास्थ्य और संपत्ति सुनिश्चित करना और अपराध और नागरिक अव्यवस्था को रोकना है। और उनकी वैलिड पावर्स में अरेस्ट और मोनोपोली ऑन वायलेंस के माध्यम से राज्य द्वारा वैध बल का उपयोग शामिल है। यह शब्द आमतौर पर संप्रभुता स्टेट्स के पुलिस फोर्स से जुड़ा हुआ है जो पुलिस पावर का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। पुलिस फोर्स आमतौर पर पब्लिक सेक्टर की सेवाएं हैं जिन्हें करों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम प्राचीन भारत के विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों में मौजूद थी। आप स्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया है कि राजाओं को अपनी प्रजा को अपराध से बचाने के लिए कस्बों और गांवों में अधिकारियों और अधीनस्थों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्राचीन भारत के विभिन्न शिलालेख और साहित्य बताते हैं कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं मौजूद थी, जैसे कि एक कांस्टेबल, चोर पकड़ने वाला, चौकीदार और जासूस। प्राचीन भारत में मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक काल तक कोतवाल स्थानीय कानून प्रवर्तन के प्रभारी थे। और ईयरली मॉडर्न में पुलिस फोर्स की बात करें तो पहला केंद्रीय रूप से संगठित और वर्दीधारी पुलिस बल 1667 में राजा लुई की सरकार द्वारा पेरिस शहर की पुलिस के लिए बनाया गया था, जो उस समय यूरोप का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। 15 मार्च 1667 को पेरिस के पार्लियामेंट द्वारा पंजीकृत शाही आदेश ने लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पुलिस का कार्यालय बनाया, जो नए पेरिस पुलिस फोर्स के प्रमुख थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन ने 17 फरवरी 1800 को 5000 से अधिक निवासियों के साथ पेरिस और अन्य शहरों में पुलिस को प्रीफेक्चर ऑफ पुलिस के रूप में पुनर्गठित किया। प्रीफेक्चर ऑफ पुलिस आंतरिक मंत्रालय के प्रशासन के तहत फ्रांस सरकार की एक एजेंसी है। नेशनल पुलिस का एक हिस्सा, यह विभाग की सीमाओं से सीमित क्षेत्र के लिए एक पुलिस बल प्रदान करता है। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत तक ब्रिटेन में लॉ इन्फोर्समेंट में राज्य की भागीदारी का स्तर कम था। हालांकि कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारी कांस्टेबल और अधिकारी के रूप में मौजूद थे, कोई ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स नहीं हुआ करती थी। मिशेल फोकाल्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने लिखा कि राज्य के भुगतान और वित्त पोषित अधिकारी के रूप में पुलिस की समकालीन अवधारणा जर्मन और फ्रांसीसी कानूनी विद्वानों और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सांख्यिकी में चिकित्सकों द्वारा 17वीं और 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में विकसित की गई। दुनिया भर में आधुनिक पुलिस बलों का विकास राज्य के गठन के समकालीन था, जिसे बाद में सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने भौतिक बल के वैध उपयोग पर एकाधिकार प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया। मार्क्सवादी सिद्धांत आधुनिक राज्यों के विकास को पूंजीवाद के उदय के हिस्से के रूप में स्थापित करता है, जिसमें पुलिस बुर्जुआ वर्ग के दमनकारी तंत्र का एक घटक है जो श्रमिक वर्ग को अधीन करने के लिए है। बुर्जुआ वर्ग कहें तो एक प्रकार का पूंजीपति वर्ग या एक सामाजिक वर्ग जो मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग के बराबर है। वे अपनी संपन्नता और अपनी महान सांस्कृतिक और वित्तीय पूंजी के कारण सर्वहारा वर्ग से अलग और पारंपरिक रूप से भिन्न है। अगर बात करें सर्वहारा वर्ग की, तो समाज के वो सदस्य जिनके पास महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य का एकमात्र अधिकार उनका श्रम है, या कहें तो मजदूरी करने वालों का सामाजिक वर्ग है। पुलिस फोर्स में निवारक पुलिस और जासूस दोनों शामिल हैं। शब्दावली देश से देश में भिन्न होती है। पुलिस के कार्यों में जीवन और संपत्ति की रक्षा करना मेन है। वर्ल्ड एटलस के अनुसार कुछ इस्लामी समाज ऐसे हैं जिनके पास धार्मिक पुलिस है जो इस्लामी शरिया कानून के आवेदन को लागू करते हैं।
जो अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, मौरिटानिया, सऊदी अरब और सूडान और यमन हैं। और ऐसे ही इंटरनेशनल पुलिस, जिसे इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध का पता लगाने और उससे लड़ने के लिए स्थापित की गई। 1990 के दशक की शुरुआत में इंटरनेशनल पुलिसिंग और ग्लोबल पुलिसिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पुलिसकार, टू वे रेडियो और टेलीफोन के आगमन ने पुलिसिंग को एक प्रतिक्रियाशील रणनीति में बदल दिया, जो सेवा के लिए कॉल का जवाब देने पर ध्यान केंद्रित करती थी। इस परिवर्तन के साथ पुलिस कमान और नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत हो गया। अगर हम भारत में पुलिस फोर्स की बात करें तो 1861 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पेश किया। इस एक्ट ने भारत में एक आधुनिक और पेशेवर पुलिस नौकरशाही की नींव रखी। इसने पुलिस का एक नया कैडर पेश किया, जिसे सुपीरियर पुलिस सर्विसेज कहा जाता है, जिसे बाद के समय में इंडियन इंपीरियल पुलिस के नाम से जाना गया। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन के तहत पुलिस सुधारों के लिए एक पुलिस आयोग की स्थापना की गई। इसने पुलिस में अधिकारी स्तर पर भारतीयों की नियुक्ति की सिफारिश करी। 1920 से भारतीय इंपीरियल पुलिस भारतीयों के लिए खुली थी और सेवा के लिए प्रवेश परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों में आयोजित की गई। भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं का भी योगदान रहा, जैसे 1972 में किरण बेदी पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनी और 80 आईपीएस अधिकारियों के बैच में एकमात्र महिला थी। उसी तरह 1975 में जीजा माधवन हरि सिंह, जो दक्षिण भारत की पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनी और 2011 में डीजीपी के रूप में सेवानिवृत्त से पहले 36 साल तक सेवा में रही। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य 1973 बैच की दूसरी महिला आईपीएस, जो भारत में उत्तराखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी। इसी तरह और भी कई महिलाएं रही जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में विशिष्ट योगदान दिया। लेकिन पुलिस फोर्स भी अपने बल प्रयोग और विशेष रूप से लीथल फोर्स के लिए आलोचना के अधीन है। विशेष रूप से तनाव तब बढ़ जाता है जब एक जाति समूह का एक पुलिस अधिकारी दूसरे जाति समूह के एक संदिग्ध को नुकसान पहुंचाता है या मार देता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इस तरह की घटनाओं से कभी कभी पुलिस के खिलाफ विरोध और नस्लवाद के आरोप लगते हैं, और आरोप लगते हैं कि पुलिस विभाग नस्ली प्रोफाइलिंग का अभ्यास करती है। इसी तरह की घटनाएं दूसरे देशों में भी हुई हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए पुलिस फोर्स और आम जनता का सामंजस्य आपस में बैठना बहुत ज़रूरी है, जिससे यह घटनाएं घटित होने से रुक जाए और कोई भी आलोचना का पात्र न बने।